छोटे गमले में परमानेंट फ्लावरिंग करने वाला पौधा चाहिए तो कैलेनकोई का पौधा लगा लीजिए, जिसे कैलेंचो कहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, कैलेंचो के बहुत सारे कलर्स अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। ये हाइब्रिड कैलेंचो है। इसके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और एक साथ गुच्छों में फूल खिलता है। कई लोग क्वेरी कर रहे थे कि कैलेंचो के पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से इस पौधे की केयर करनी है। सर्दियों में कैलेनकोई का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। देखिए, ये मेरे पास लाइट पिंक शेड का है। एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने 3 पौधे तैयार किए हैं। ये देखिए, एक ही पौधे से 3 पौधे तैयार हुए हैं। अब इसको रखने में सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि पता ही नहीं होता कि ये पौधा कब गलने लगता है। जैसे देखिए, इसकी पत्तियाँ अभी गल रही हैं नीचे से। ये तब होगा जब आपके पौधे में, आपके गमले की मिट्टी में ओवर वाटर हो जाता है। तो सबसे पहली टिप ये है कि जितने ओल्ड लीव्स हैं, इस तरीके से बेकार लीव्स हैं, ये फंगस को क्रिएट करेंगे, इन्हें हटा दीजिए। दूसरी चीज़, कैलेंचो को कभी भी बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना है। आप हमेशा 5 से लेकर 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। बहुत बड़े गमले में कैलेंचो का पौधा गलने लगता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि ये जो कैलेंचो का पौधा है, इसको यदि आप रूट डिवीज़न से अलग करके लगाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको लगाने के बाद तुरंत आप धूप में ही रखेंगे। ये शेड लविंग प्लांट नहीं है। सेमी शेड एरिया में ये ग्रो होता है। देखिए, जैसे इसकी आप पत्तियां देख रहे हैं, ये फ्लैशी होती हैं। इनके अंदर पानी भरा होता है। ये सकुलेंट की एक वेराइटी है कैलेनकोई का पौधा। तो यदि आप ओवर वाटर या अंडर वाटर करेंगे तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से सिकुड़ने लगेंगी, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं। ये अंडर वाटर होने से हो गया है। जब कभी आप कम पानी देंगे तो पौधा क्या करेगा, अपने पत्तियों के पानी से ही सर्वाइव करने लगता है, अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। तो मिट्टी ड्राई रहे लेकिन मिट्टी में नमी बरकरार रहे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कभी भी सौगी मिट्टी इसके लिए ना बनाएं। आप इसको पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पत्तों से ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है। यदि आप नया पौधा लेकर के आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि गमले में आप यदि 30% गार्डन सॉइल लेते हैं तो सैंड और फर्टिलाइज़र जो कंपोस्ट है वो ज़रूर मिलाइए। इससे मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनेगी। यदि आप ऐसी मिट्टी बनाते हैं जिसमें पानी खड़ा होता है तो फिर ऐसे मिट्टी में आपका पौधा गलने लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नीम खली और किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ज़रूर मिलाइए, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा रहेगी। इसके पत्ते जितने ही खूबसूरत होंगे, फ्लावरिंग आप उतनी अच्छी ले पाएंगे। इस तरीके का जो मैं आपको उंगली से ऐसे करके दिखा रही हूँ, इस तरीके की मिट्टी कभी भी ना रखें। बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी कैलेंचो की जड़ों को गला देती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी हमेशा सोच समझ कर दें। सर्दियों में भी 2 से 3 दिनों पर पानी दें। अब बात करते हैं खाद की। देखिए, इसके लिए नीम खली वाला जो खाद है ये सबसे बेस्ट होता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच नीम खली 15 दिनों पर यदि कैलेंचो के पौधे में आप मिट्टी में मिला देते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि पौधे की जड़ें भी मजबूत हो रही हैं, पत्तियां भी चमकदार निकल कर के आ रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। और साथ ही साथ यदि आप ये 2 से 3 चुटकी चूना यदि आप पौधे में डालते हैं तो पौधे पर कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है। खाने वाला चूना ही आपको इस्तेमाल करना है। कैलेंचो के पौधे को कम से कम 1 घंटे की धूप ज़रूर मिले, इस बात का ध्यान रखें सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में इसे सेमी शेड एरिया में रखना है, यानी कि धूप डायरेक्ट ना मिले। लेकिन अभी यदि सर्दियों में आप धूप नहीं देंगे तो इस पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने कैलेनकोई के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं और अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत अच्छे फूल खिलते हैं इसमें। गर्मियों में भी इसे बचा कर रखना होता है, लेकिन तेज़ धूप से बचाना होता है। एक चीज़ और है, पानी सोच समझ कर दीजिए। और ये जो कैलेंचो का पौधा है इसको हल्की धूप दीजिए, तो ये पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता है। यदि पत्तों पर फंगस लग रहा है तो आप नीम खली का ही इस्तेमाल कीजिए। इस पौधे को कभी भी बहुत ज़्यादा आप स्प्रे ना करें इसके ऊपर। अपने सभी, जैसे हम पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, लेकिन जो सकुलेंट्स के प्लांट होते हैं वो स्प्रे करने से कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का, पानी का या किसी भी चीज़ का स्प्रे करने से बचें। इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो 15 से 20 दिनों तक एज इट इज़ नज़र आते हैं, और फूल जब मुरझाने लगें तो उन्हें कट करके हटा दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को
पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।